इधर ईरान को भी अमेरिकी हमले का डर सता रहा है, इसलिए ईरान ने भी तैयारी की है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपुर ने कहा कि उनकी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। ईरान की सेना पहले से ज्यादा तैयार है। वहीं ईरानी सेना के सीनियर अधिकारी अली अबादी ने कहा, चेतावनी देते हुए कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में उनके और भी सैन्य अड्डे हैं, वो इजराइल के ठिकाने निशाने पर होंगे। तो ये जो सबसे पहले तो अवधेशी बात हो जाए डोनाल्ड ट्रंप की ही, जो हमेशा से ईरानियों को ये कहते रहे कि आप निकलिए घरों से बाहर, संस्थानों पर कब्जा करते रहें, मदद रास्ते में ही है। उनकी मदद रास्ते में ही रह गई। लेकिन आज चूंकि जंगी बेड़ा पहुंचने को है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। IRGC का हेड जो है वो खुद सीधे तौर पर चेतावनी दे रहा है। तो सायरन तो यही कहता है कि जंग कभी भी हो सकती है। देखिए, ईरान से जिसको युद्ध कहते हैं, वो द्विपक्षीय युद्ध तो अमेरिका का कैसे हो सकता है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। 22 जून 2025 को तो बिना विचार किए हुए वो 3 उनके मुख्य परमाणु केंद्र थे, फोर्डो और जहां इस्पाहान पर जो हमला उन्होंने किया था, उस प्रकार का हमला वो एक लक्षित हमला था कि उसके परमाणु केंद्रों को हमको नष्ट करना है, या उसके सैनिक रूप से उसको कमजोर करना है, या उसके जो परमाणु वैज्ञानिक है मारना है, तो वो एक संभव हो सकता है। लेकिन आपका बेराज चल रहा है, जा रहा है, हम हमला करेंगे, ऐसे करके होता है क्या कि वो सब जमा कर रहे हैं, पेंटागन विचार कर रहा है, ईरान बराबर धमकाता जा रहा है। अब इस समय ईरान की वो स्थिति नहीं है कि अमेरिका और किसी पावर से युद्ध कर सके, उसको काफी कमजोर किया जा सकता है। आंतरिक रूप से वहां विद्रोह हो चुके हैं, उनके वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। बल्कि ईरान का तो अधिकृत बयान आ गया है कि हमने न्यूक्लियर बम बनाने का कभी सोचा ही नहीं। अधिकृत बयान है जी। उसने कहा है कि उस पर हम काम ही नहीं कर रहे थे। हालांकि चारों तरफ रिपोर्ट है वो काम कर रहे थे, तभी उनकी जो है इजराइल से उनकी समस्या हुई थी। अब इस समय का लक्ष्य यही हो सकता है ना कि खामेनेई के शासन का अंत करना। क्या जो युद्ध अमेरिका के पास इस लंबी योजना है कि जिसके आधार पर जब तक उनका शासन नहीं हट जाए तब तक इस युद्ध को और तब तक सैन्य कार्रवाई को जारी रखा जाए। क्योंकि 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद जब वहां के अमेरिकी दूतावास पर इस्लामवादियों ने हमले किए, वहां के लोगों को हाथ बांध के बंधक बनाया, तब से सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों का संकल्प रहा है, उनको इविल पावर कहते हुए, कि इस दुष्ट जो है सत्ता को हमको नष्ट करना है, और कोई नहीं कर पाया आज तक। एक ईरान तो की इनके हाथ में है। अब वहां की परिस्थिति तो दुष्टता क्या है सर, वो तस्वीरों में और पता चलेगा। ईरान में खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटी हुई है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये अमेरिका क्या कहता है, क्या करता है, क्या ये युद्ध होता है, नहीं होता है, वो सब आगे की बातें हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, ये तो सामने, ये प्रत्यक्ष है। आगजनी हो रही है, खामेनेई के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, महिला है। ये तस्वीर आप देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान की ये तस्वीर है। महिला प्रदर्शनकारी पर खामेनेई की फोर्स हमला करती हुई दिखाई दे रही है। पांव से देखिए, जूतों से हमला कर रही है। धारदार हथियार है इस व्यक्ति के हाथ में जो इस महिला के ऊपर हमलावर है। ये सच्चाई है खामेनेई की, ये वहां के अत्याचार की तस्वीर है। अमेरिका क्या करता है, नहीं करता है, वो तो आगे की बात है। सर एक और तस्वीर है, 8 जनवरी की रात की एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये तस्वीर बहुत डराने वाली है। ये IRGC के गार्ड हैं जो ऑटोमेटिक राइफल के साथ प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग कर रहे हैं। अरे डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमने फांसी पर लटकाने से बचा लिया, लेकिन ये लोग जो सड़कों पर अपनी जान गंवा रहे हैं, निहत्तों के ऊपर जो IRGC के सेनानी लगातार फायरिंग कर रहे हैं, ये तो हम वही कह रहे थे कि जो ट्रंप ने कहा कितना मिसलीडिंग है। आप कह रहे हैं कि आपने 837 लोगों को फांसी पर लटकाने से बचा लिया, और जो अभी फिगर आया है, जो एक तरह से अमेरिका के ही जो ह्यूमन राइट न्यूज एजेंसी है उसने जारी की है कि 5000 लोग मरे हैं, जिसमें 4700 सिविलियन हैं, और उनको एग्जीक्यूट किया गया है सिर में गोली मार करके। तो आपने फांसी बचा ली और सिर में गोली मार देने को आप नहीं रोक सके। आपका ये फिर वो भी तो एग्जीक्यूशन था। एक एग्जीक्यूशन रोकने की आपका दावा कर रहे हैं, दूसरा एग्जीक्यूशन आपकी सबके सामने हुआ, 4700 लोगों को मारा गया, सिर में गोली मारी गई।
तो इसका मतलब आपका ये मिसलीडिंग है सारी बातें ट्रंप की जो वो कह रहे हैं। और अभी जो हम लोगों ने IRGC का देखा, बाजिश फोर्स जो वहाँ एक दूसरी फोर्स इन लोगों की है, वो फोर्स प्रोफाइलिंग कर रही है, घर घर जाकर के नौजवानों को पकड़ा जा रहा है, उनका आइडेंटिटी चेक किया जा रहा है कि आप प्रदर्शन में शामिल थे कि नहीं शामिल थे। ऐसा आतंक का माहौल वहाँ बना हुआ है। अगर आपको रिजीम चेंज कराना है, हम अब दूसरी तीसरी बार आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है जो ट्रंप कर रहे हैं। वो डराना चाह रहे हैं, अपना युद्ध को दिखा करके अपने लड़ाकू विमान भी तुर्कमेनिस्तान और वो मिडिल ईस्ट में जहाँ उनका सैन्य अड्डा है वहाँ पहुँच गए, उनके लड़ाकू विमान भी पहुँच गए हैं और वहाँ उनका वो भी जहाज भी, जंगी बेड़ा भी पहुँच गया। ये आप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का वो कोशिश कर रहे हैं कि हम डरा करके उनको भगा दें, डर के वो भाग जाएं। वो डर के भागने वाले नहीं है। एक लंबी तैयारी आपको करनी होगी, जिसका एक पार्ट ये भी था कि आप उसका विभाजन कराएं। फारस का हिस्सा अलग, बलोची लोगों का अलग, अजरबैजानी लोगों का अलग, कुर्द का अलग, जो एक डिवीज़न करना है। वहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये है, ये बढ़े, उसके बाद चेंज हो तो चेंज। आप ज़मीनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आप इस तरह के वहाँ विद्रोह को और बढ़ा सकते हैं अपना जो डीप स्टेट है उसके जरिए, और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके उस पर आप दबाव बना सकते हैं, जिस दबाव में अभी कम से कम खामेनेई का प्रशासन नहीं आ रहा। बिल्कुल, और कोई विकल्प तो देना होगा, और विकल्प वहीं की जनता अपने अंदर से अगर निकालेगी तब ईरान के क्रांतिकारियों को ये समझना पड़ेगा कि आप बाहरी देश के इंतजार से या बाहरी देश की सहायता से कोई अंतिम परिणाम तो पा सकते हैं, संपूर्ण परिणाम नहीं पाया जा सकता है। कोई मदद कर सकता है, ये इनको समझना पड़ेगा कि अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास, अगर आप राजा पहलवी को चाहते हैं कि वो आए संभाले तो उनको घोषित करो यहाँ से, तब अमेरिका भी दबाव में आएगा। तो मुंह ज़बानी जमा खर्च ही हो रहा है ना, उनकी बात छोड़ो ना। अगर हम अपने देश में अगर उस इस्लामी सत्ता के विरुद्ध, जिस इस्लामी सत्ता ने ईरान के पूरी संस्कृति को नष्ट किया है, वहां की उदारता को समाप्त किया है, उसके विरुद्ध लोग सड़कों पर है, बलिदान दे रहे हैं, तो मान के चलें कि ये लड़ाई उनको स्वयं लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। अमेरिका के माध्यम से अगर परिवर्तन भी होगा तो फिर उसका वो असर संपूर्ण ईरानियों पर